नमस्कार दोस्तों, साथियों, आपका इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। आज विषय है आध्यात्मिक दृष्टि से आध्यात्मिक चर्चा है। जो सज्जन पुरुष हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनका नाम शुभ नाम है सूरजमल जी, और ये मायना गांव से हैं, जो कि उत्तर भारत के हरियाणा प्रांत के रोहतक डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो साथियों, हम संवाद को लेकर चल रहे हैं आध्यात्मिक दृष्टि। जैसे कि ज्ञान के आधार से बात की थी और बेसिक स्ट्रक्चर ने बताया था कि आध्यात्मिक दृष्टि से हमारा कैसे रुझान बना। अब ये संवाद है उस ज्ञान के आधार से आपको निष्कर्ष तक पहुंचाने का। तो मैं सवाल करना चाहूँगा सूरजमल जी से, क्योंकि समस्त जीवन उन्होंने आध्यात्मिक दृष्टि से बिताया है। सज्जन पुरुषों से मिले हैं, बुद्धिमानों से, शास्त्र ज्ञाताओं से, विद्वानों से, सबसे इन्होंने जो अपने जीवन का निष्कर्ष तक पहुँचे हैं, तो उनका हम रास्ता लेके और सरल तरीके से आप तक पहुँचाएंगे। तो फिर से आपका स्वागत है भाई। ठीक है, नमस्कार भाई। भगवान भला करे, आपका नाम भी आयु दे, सद्बुद्धि दे, परमात्मा सुख शांति बनाए रखे। हम लोग जानते नहीं, केवल व्यवहार में बरते हुआ करते, दिखावे मात्र का। बड़ों के चरणों में छोटे नमस्कार क्यों करते, बाबा के चरणों में नमस्कार क्यों करते, ब्राह्मणों के चरणों में नमस्कार क्यों करते, उसका कारण कोई नहीं जानता। अपने पापों का नाश करने के लिए जितनी इसमें नरमता आवेगी, जितना यो मुलायम होगा, उतने इसके पाप नष्ट कर देंगे, उसके आशीर्वाद के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा। चाहे वो साधारण है, लेकिन एक बात का ध्यान रखे भाई, सुनो, कि भाई आम आदमी के पाँव का निहात करे, अपने से उम्र में बड़े हों उनका सत्कार करे, अपने बराबर के छोटियों को नमस्कार करे खाली दूर से, और ब्राह्मण और साधु के पाँव में नमस्कार करे, और ख़ास करके मत्था टेक करके करे। कितना ही भार्या दुराचारी हो, लेकिन उसके कुछ समय में, थोड़े समय में दुराचार समाप्त हो जाएंगे। ये प्रायश्चित का एक रास्ता है, और पंडित जी ने यही रास्ता बता अपना। सुनो एक बात और, एक सवाल करना चाहूँगा कि आप जन्मजात ब्राह्मण के बारे में करे हो या फिर गुणों से ब्राह्मण हो, उसके बारे में? जन्मजात ब्राह्मण और गुण भी हो, दोनों बात हो। नहीं, जैसे सोचा जा सका है, जैसे श्रीमद् देवी भागवत में एक प्रकरण है, उसमें कहा गया है कि सतयुग द्वापर त्रेता के जो ब्राह्मण और विद्वान हुआ करते, वो तो ईश्वरीय शक्ति को पाने के लिए कोशिश किया करते। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जो दुराचारी हुआ करते, राक्षस हुआ करते, वो के भक्ति में विघ्न पैदा किया करते। और जो सतयुग द्वापर त्रेता के जो राक्षस प्रवृत्ति के इंसान हैं, वो कलयुगी ब्राह्मण बन जाएंगे। कलयुग का सत्र इतना गिर जाएगा कि कलयुग के टाइम पे जो राक्षस प्रवृत्ति के इंसान आए थे, वो भी ब्राह्मण कहलाया करेंगे, और जो ब्राह्मण आया करते वो तो अच्छे कर्म करके अपने स्वर्ग में या फिर महास्वर्ग में, ब्रह्मलोक में या फिर परमात्मा पालेंगे। तो आप जैसे जन्मजात ब्राह्मण करे हो, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि क्या है, अगर उसके कर्म ब्राह्मण के नहीं है तो चाहे जन्मजात है चाहे ना है, लेकिन अगर आप करे हो कि वह कर्मों से ब्राह्मण होना चाहिए, चाहे किसी भी कुल में पैदा हो रहा हो, तो मैं इस बात से तो एग्री हो सकता। देखो जी, एक बात बताऊँ आपने, एक तो ऐसा है कि सभी ब्राह्मण हैं जीव रूप से, क्योंकि पंडित जी ने एक कविता में ऐसा वर्णन भी किया, बुद्धि ब्राह्मणी कहे जीव से, तने व्यर्था जन्म बिताया क्यों, और नहीं पहचान ब्रह्म की थी ते ब्राह्मण नाम धराया क्यों। यह तो बहुत गहरी बात होगी। उसने दोनों बात सिद्ध कर दी। इसका भाव अर्थ ये है कि अगर ब्रह्म को नहीं जानता, अपने स्वरूप को नहीं जानता, ब्रह्म है अपना स्वरूप, तो ब्राह्मण कहलाने का अधिकार किसी का भी नहीं है। देखो, जैसे आपने कहा ना, ब्रह्म होता अपना स्वरूप, मैं इससे भी आपसे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि श्रीमद् देवी भागवत में ये चीज़ कही गई है कि रजगुण सतगुण तमगुण ये प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुई विद्या है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, और जो इनको अधिपत्य में रखा है वो है ब्रह्म। जैसे 8वें अध्याय के 13वें मंत्र में कहा गया है कि मैं ब्रह्म हूँ और मेरा मंत्र ओम है। ये कहा है ना, ओम नाम सबसे बड़ा, वासे बड़ा ना कोई, तो ओम मंत्र ब्रह्म का। इस सृष्टि को रचने वाला है जो, और इसका विधाता है जो, वो है ब्रह्म। हाँ, और ईश्वरीय ताकत को ब्रह्म के नाम से पुकारा गया है वेदों में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे एक इंसान के लिए, जीव के लिए ब्रह्म नहीं कहा जा सकता, वो ईश्वरीय ताकत है जो इन ब्रह्मांडों को
अधिपत्य में लिए हुए है, वो ईश्वर है, वो ब्रह्म है, उसका मंत्र ओम है। जैसे पंडित जी की आपने जो शब्द सुनाया, इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण नाम धराया क्यों, अगर ब्रह्म के बारे में नहीं जानते। हाँ। इसका मतलब क्या है, ईश्वर के बारे में नहीं जानता इंसान तो ब्राह्मण के रहने के लायक नहीं है। उसको जानो तो ब्राह्मण हो। मैं बात वही आई जो मैं आपसे बात शुरू की थी ना, कि जन्म जात या ज्ञान का ब्राह्मण नहीं ब्राह्मण सोचो ब्रह्म पहचाने। सुनो जी, अगर आप जानना चाहते हो तो एक बम्बई से किताब आती है जाति भास्कर, और आपके कार्य का और रोला साहब का शिष्य है सुधीर साहब, उसके पास है, और वो उसने मंगवाई भी है 2 किताब, एक अपनी एक मेरी किताब पढ़ करके उसने मंगवाई। तो अगर आप जाति के बारे में जानना चाहते हो तो वो किताब मंगवा लो, 600 रुपये की आती है। अगर नहीं जानना चाहते हो तो इस बात का त्याग देव, क्योंकि हमारे तीनों युगों में बहुत जीवों ने ये सिद्ध किया है कि जाति बहुत महत्व रखती है। जैसे विश्वामित्र ने और हरिश्चंद्र के पिता त्रिशंकु ने ये दिखाया है, और रावण ने ये दिखाया है कि ब्राह्मण होते हुए भी राक्षस कहलाएगी। यानी इसमें देखो विद्वानता की बात तो ये, अगर जानना चाहो तो, कि ब्राह्मण के कर्म करके किसी भी जाति में उत्पन्न हो रहा हो, अपनी जाति संस्कार छोड़ करके और ब्राह्मण संस्कारों को अपने जीवन में डाल ले, वो ब्राह्मण तो प्राप्त कर लेगा, ब्राह्मण बन नहीं सकता। ये तो जाति का भेद है। ब्राह्मण तो प्राप्त कर लेगा, जैसे विश्वामित्र ने ब्राह्मण तो प्राप्त किया, ब्राह्मण नहीं बनया। त्रिशंकु स्वर्ग में देवता नहीं बनया, नीचे गिरा दिया, अभी आज भी लटक रहा है। शास्त्रों के उस लेख से त्रिशंकु आज भी नीचा सिर करके लटका हुआ अदम बीच में, क्योंकि विश्वामित्र ने समेत शरीर भेज दिया। बशीर जी नाट के थे कि भाई समेत शरीर नहीं जा सकता स्वर्ग में, ये शरीर तो यहीं रह छोड़ना पड़ेगा, लेकिन वो मान्या नहीं। उसका ये बैग था कि ना सुधा शरीर भेजो मेरे को, तो विश्वामित्र ने उसको सुधा शरीर भेज दिया था, अंदर ने वहाँ से उल्टा धकेल दिया। और जब उसने तड़े रुक आवाज़ दी बचाओ मेरे को बचाओ, तो विश्वामित्र ने वहाँ पर स्वर्ग रचना शुरू किया। ये भागवत पुराण का लेख है, आप भागवत पुराण पढ़ते हो? हाँ, उसके कुछ किस्से पढ़े हुए हैं, सुने हुए हैं मैं भागवत पुराण कई बार पढ़े हैं मैंने। और जो आप कह रहे हो ना उनका बातों का, आप वही बात ले रहे हो कि जो शुरुआत है उसका रिजल्ट क्या है वो आप उस तक पहुँचे नहीं। और ये ही हमारे माँ कमी रह जाती है कि अपने स्वार्थ खातिर वो बात सुन ली और बस उड़े खड़े होगी कि भाई ये ऐसा नहीं है, कर्म से चाहे कोई भी हो। क्योंकि पंडित जी ने भी ऐसा कहा है, जात जन्म का जोर चले ना कर्म ही बड़े बताए। जात जन्म का जोर नहीं है, पर उसका ये भी मतलब नहीं है कि वो ब्राह्मण से ऊपर चला जाएगा। ये तो नहीं हो सकता कि आपकी जो अवधारणा है, जो आप ब्राह्मण कुल के मतलब फैन बने हो या उस मंडली में रहे हो, या आपके सहभाव ऐसे हो गए हों कि भाई ब्राह्मण की बराबरी नहीं की जा सकती, जैसे आप बता रहे हो ना। ऐसा तो नहीं। और मैंने तो एक सुनो, जितने भी शास्त्र हैं किसी को उठा ले तेरी मर्जी। मैंने पुराण भी पढ़े हैं, भागवत भी पढ़ा है, गीता भी पढ़ी, महाभारत भी पढ़े है, और उनको पढ़ करके ये बात जानी है कि ब्राह्मण क्या होता है और ये वर्ण क्यों है। पहले थे 4 आश्रम, सतयुग में वर्ण नहीं थे, 4 आश्रम थे और जाति कोई नहीं थी। ऐसा लेख है पुराणों का। ठीक है, मार्कंडेय पुराण को उठा कर देख ले, विवृत पुराण को उठा करके देख। सतयुग में कोई जाति नहीं थी, सब एक थे और सबके शुभ कर्म थे। ये नीचता नहीं थी। मेरा जो प्रश्न है और जिसका मैं जवाब चाह रहा था मैं वो ये है कि ठीक है, समय परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बदलता स्वरूप यहाँ पे आ गया, ठीक है बात। और यहाँ के विद्वानों ने, जैसे आपने कहा, विशिष्ट ने ये बात कहा, विश्वकर्मा ने ये बात कही है कि भाई ये संसार की प्रवृत्ति है, वर्ण व्यवस्था बनानी पड़ेगी, यानी कि कोई काम करने का इच्छुक है, जिस भी क्रम में जाएगा तो उसी से उसकी जात बनेगी। ये एक सामाजिक
ढांचा बनाए रखने के लिए तो महत्व है। सुनो, जो आप कह रहे हो कि किसी भी जाति से कोई संबंध नहीं, जो कुछ बनना चाहे और करना चाहे वो कर सकता है, ये तो पहले से भी तीनों युगों में था। तो उसी आधार पर और तीनों लोगों में लोगों ने करके दिखाया। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि विश्वामित्र क्षत्रिय था, अक्षत्रिय होते हुए ब्रह्म को प्राप्त किया, ज्ञान को प्राप्त किया और ब्राह्मण बन के दिखाया, ब्राह्मण तो प्राप्त करके दिखाया। मेरा सवाल आपके उस बात से शुरू हुआ है, आपने कहा है कि भाई आप ब्राह्मण कुल के किसी भी इंसान के मतलब कदम चरण स्पर्श करना चाहोगे और वहाँ से हमारे पाप धुलेंगे। मैंने सवाल किया था कि जन्मजात या फिर कर्म से, आपने दोनों की प्रायोरिटी दी, दोनों होने चाहिए इंसान में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप बढ़ावा दे रहे हो कि जो जन्मजात ब्राह्मण है उसकी बराबरी नहीं हो सकती। एक बात बताऊँ, मानेगा? अगर मानना तो देख भाई, मेरा सवाल ये है, मेरा एक और सवाल सुनो कि जैसे एक सामाजिक व्यवस्था है वहाँ तो है वर्ण व्यवस्था, जात व्यवस्था, एक बनावट ढांचा बनाए रखने के लिए, लेकिन जब ईश्वरीय ताकत को प्राप्त करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, हाँ। तो वो चाहे कहीं भी है, किसी भी व्यवस्था में, वो हंस है, वो पाक पवित्र है, उसकी आत्मा में चमक आ जाएगी। जब वो यत्न प्रयत्न कर लेगा, उस ईश्वरीय ताकत की विधान को प्राप्त कर लेगा, तो वो हंस है, किसी भी जात का है, उस परमात्मा के लिए उसको पालेगा। तो मैं इन दोनों चीज़ों को जो अलग अलग दिशाओं में जा रही थी बात, उनको समेटना चाह रहा हूँ और आपके ही शब्दों से बोलना चाह रहा हूँ कि भाई किसी भी जात वर्ण में है, अगर उसने ईश्वर पाना है तो ये जात के ढंगोसड़े को, इस आडंबर को तोड़ना पड़ेगा। आप इस बात से सहमत हो या नहीं है? ना, मैं सहमत नहीं। तो आप स्पष्टीकरण दो फिर। देखो, ऐसा है कि कोई भी विद्वान तो सहमत होगा नहीं, और भाई आम आदमी का जिक्र किए, क्योंकि हमारे यहाँ जो बातें चल रही हैं, जिसके बारे में आपने चर्चा उठाई है, वो भी केवल आध्यात्मिक विद्वानता की है। हाँ हाँ। और विद्वानता में किसी भी जाति के आदमी ने जब समझ में आ जाएगी ना, ज्ञान हो जाएगा, जब आदर करेगा ब्राह्मणों का। जगत गुरु ब्राह्मण, ये बाबा भी कहीं थी थोड़ी देर पहले, जगत गुरु ब्राह्मण और ब्राह्मण गुरु सन्यासी और सन्यासी गुरु अविनाशी। सन्यासी का गुरु तो केवल परमात्मा होता, जगत गुरु वासुदेव सुतम देव कंस चारुण मर्दनम देव की परमानंदम कृष्णा बंदे जगत गुरु, श्री कृष्णा बंदे जगत गुरु। हे परमपिता परमात्मा, मैं आपसे बारंबार प्रार्थना करता हूँ, मैं आपकी वंदना करता हूँ, आप जगत के गुरु हैं। तो जगत गुरु तो है वो परमपिता परमात्मा, लेकिन इस पृथ्वी तल पर कर्मों के अनुसार तो जन्म मिलते हैं भाई साहब, और कर्मों के अनुसार ही परिस्थिति बनती है, और कर्मों के अनुसार ही संपत्ति मिलती है, और कर्मों के अनुसार ही संतान मिलती है, और कर्मों के अनुसार ही स्त्री मिलती है, और कर्मों के अनुसार स्त्री को पुरुष मिलता है। कर्म से ही, कर्म प्रधान है। और तो जैसे सुनो, एक तो तू है, एक मैं, तू तो छोड़, तू तो भाई के ब्राह्मण से भी ऊँचा हो ना, ऐसे नहीं कहा जा सकता ना। तेरा तो कथन तो ये है, तेरा विचार तो ये है, लेकिन मैंने देख सुन, मैं बहुत जानकार हूँ और मेरी चैलेंज है कि किसी ब्राह्मण को ले आओ, मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि सभी जीव मात्र ब्राह्मण है। ये वृक्ष भी ब्राह्मण है, मैं नहीं, जीव नहीं, मनुष्य नहीं, ये वृक्ष भी ब्राह्मण है, जीव मात्र ब्राह्मण है। तूर में का क्या सवाल है? तो बात तो वही आई है ना। लेकिन तो क्या है, सुनो हाँ। सुनो, लाल 9 करोड़ का होता है, ऐसा बताते हैं। हमने तो देखा ना, आपने भी ना देखा होगा मेरे ख्याल में, सुना है 9 करोड़ का बताते हैं, लेकिन एक लाल तो सोने के पात्र में रखा हो और एक लाल कीचड़ में पड़ा हो, तो कौन से को बढ़िया, कौन सा बढ़िया लगेगा? नहीं, बढ़िया लगनी ये बात नहीं, धो जाएगा तो बात बराबर है। नहीं, क्योंकि धो जाएगा जब ना, लेकिन धोना कोई आसान तो ना है। जैसे स्वाभाविक देखो भाई, कहने में तो बहुत छोटी ही बात है कि धो जाएगा जब बराबर है, सब बताना है, लेकिन धो के देखा होगा जब मेरा पट्टेगा ना। एक जैसे लोह की चम्मच है, हाँ, जब वो पानी में गिर जाए है तो उसका रस्ट लग जाए, जंग लग जाए है, और उसकी अस्तित्व खराब होने लग जाए। लेकिन उससे बेहतर बताइए चांदी, और चांदी से बेहतर बताया सोना। हाँ। और जो हीरा की आप बात कर रहे हो, हाँ। लाल की जो बात कर रहे हो, वो तो इतनी शुद्ध धातु होगा है कि हाँ, उसका डर लगता ही नहीं, चाहे वो कीचड़ में है, चाहे गोबर में है, चाहे कहीं भी है। लेकिन कीचड़ तो लिपटता है, कोई चीज़ होता है। नहीं, बात क्या है, जैसे एक है ना, सात की संगत ऐसी। सुनो भाई, ऐसा है कि जीव अदर उम्र है, अविनाशी है, और पाप में कितना दुखी है,
जिसका स्वरूप भी आनंद है और उसका लेस मात्र भी आनंद ना हो और वो बकवास करे तो उसकी गलती। परमात्मा में 3 विशेषण हैं विद्वानता में शास्त्रों में, सत्य, चित्त यानी चेतन और आनंदमय। जीव में केवल 2 विशेषण है वीरा, सत्य और चित्त तो है लेकिन आनंद नहीं है। और उस आनंद के लिए जो सारे खोटे मीठे कर्म करता है, और करता क्या है कि अपने अहंकार से और उड़ता जाकर नीचे जाता है, अपने आप को कर्ता मान बैठा। पंडित जी ने एक कविता गा भी रखा है, भाई मन मूर्ख तेरी आँख खुलें जब यह पूंजी शकल छली जागी, और काल रूप की चक्की में तेरी ज्ञान की दाल दली जागी। और इसकी फिर एक कली बताया, बाग डोर मन सारथी बुद्धि अंतःकरण स्थान किया। बहुत ऊंची बात है ये, बाग डोर मन बुद्धि सारथी अंतःकरण स्थान किया। मोह शोक 2 धुरी बनाकर 5 कर्म गति ध्यान किया। 5 प्रकृति 7 धातु ने विषय रूप सामान किया। सोरण के वस्त्र पैर रजोगुण अक्षय का धारण बाण किया। करता भोगता मैं करने थे, यानी भाई मैं करूँ मैं नहीं करे। यो देख भाई कर दिया। एक मिसाल आकर है, सुनी होगी आपने कि एक माली ने बाग लगाया और बड़ी मेहनत करके मटके सर पर ढो कर पानी गिर गिर कर उन पौधा में, और वो बाग जगमगा गया। और उस बाग में जब अच्छे बड़े बड़े पौधे हो लिए ना, जब एक गऊ आड़ बड़ी और उस माली ने मारा लठ उसके गऊ का, और वह गऊ मर गई। जब भगवान के पार्षद आए या यम के दूत आए को या तेरे मेरे केसर कहने लगे रहे तो तने को पाप कर लिया भाई, तो वो कहने लगे भाई ये तो परमात्मा करनिया है, परमात्मा ने कर दिया। जो बोले भाई बाग तो तने लगाया यार, ये गऊ मार दी परमात्मा ने। बोले हाँ ऐसा है, जो कुछ करे परमात्मा ही करे। तो तेरे कैसे ने वो गऊ को बारे में दसना, भगवान से जाकर पकड़ा भगवान को कि महाराज विष्णु भगवान को पकड़ा, यूँ कहें ब्रह्मा और शंकर ने कि ले भाई यो पाप तने कराया, गऊ तने मारी, वो मारी गए है। बोला भाई बात तो उसकी ठीक है, करता तो मैं हूँ, इसमें तो उसकी कोई झूठ नहीं। लेकिन एक बात बताओ, वो बाग भी तो मन नहीं लगाया होगा, वो बाग कमा लेगा अपन रहा, नहीं कोई बाग मन लगाया तो गऊ भी उसने मारी, मन तो लठ मारा ना गऊ के। बोला भाई वो तो देख साफ कहे भैया परमात्मा ने मारी, मारनी यार जवानी है परमात्मा है, कर्ण करावनी है वो परमात्मा है। बोला भाई चलो उसके पास चलते हैं। अगर वो बाग भी नहीं कह देगा परमात्मा ने लाया है तो इस गऊ का दोषी मैं हूँगा। अगर वो बाग अपने ऊपर धर लेगा, मैं है मैंने लगाया बड़ी मेहनत करी, तो भाई गऊ भी उसने मारी। तो जो कर्ता बनता है ना वो भोगता भी बनेगा। करे तू और भोगूँ मैं, ऐसा नहीं है। क्या है कि ब्रह्म ही जीव है, एक ब्रह्म द्वितीय ना हस्ती, ये 4 वेदों के वाक्य हैं। अहम ब्रह्मस्मि ईदम ब्रह्मस्मि, यानी ब्रह्म के सिवाय यानी परमात्मा के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या है कि जब यो परमात्मा ही अपना दूसरा रूप बना के बैठ जाए, उसने कद बदलेगा, वो बात एक अलग है। उससे पहले बहुत लंबी कहानी है। और एक और सुनो, मेरा तो बिगड़ना को नहीं, मन ने जितना प्राप्त किया है तो ये जान ले। और जो भाइयों को बताना चाहते हो आप, वो मैं इसलिए बताता हूँ कि अपने अहंकार न छोड़ करके और साधु ब्राह्मण की सेवा करो। नीच से नीच ब्राह्मण है, और तू क्या है? तू अपने आप में क्या समझता है? एक हमारा भाई था मेरे से बड़ा उम्र में, चाचा हुआ मैं, वो बीमार पड़ गया, मरण के समय, मरण से 1 हफ्ता पहले की बात है। वो बोला कि भाई पता ना मैंने कोई खोटा कर्म तो ना करे, परमात्मा मेरे को ठानता कौन है। तो मैं बोला, मैं भी बैठा था उड़े, मैं बोला भाई तेरी बात ठीक है, हम मानते हैं तने कोई गलत काम नहीं करे, पर एक काम अच्छा गणा दे, एक तो बता अच्छा। अगर एक भी अच्छा कौन है तेरे जीवन में तो सारी गलत हो गई। फिर तू बकवास क्यों करे, झूठ बोला खाम खा। तो तेरे से प्रश्न करता हूँ, तू ब्राह्मण बनता है तो एक ब्राह्मण का गुण एक बता दे अपने में क्या है। तू कम तक हो रहा है उससे, ये तो मैं भी मानता हूँ और मैं जानता भी हूँ। और मैं यहाँ तक जानता हूँ, कहाँ तक जानता हूँ कि तेरे को यूँ बता दिया कि किसी भी ब्राह्मण ने लिया
मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि कोई भी जीव मात्र ब्राह्मण है, कोई दूसरा है नहीं। तू कहाँ से आया? दो पक्षी बात होगी ना ये तो, किसी को भी उठा लिया। दो पक्षी बात मैंने नहीं करी, ना परमात्मा ने करी, ना विद्वाना ने करी, तन ने करी। कैसे? तू अहंकार करे ब्राह्मणों से नफरत करता है तू? ना मैं तो ये बात नहीं कहता। नहीं मैंने कहे है मत, दिखाने लाग रहा, कहने लाग रहा और क्यों कहेगा? किस बात से लगे आपने? तू कहने लाग रहा है, मैं सहमत नहीं हूँ कि भाई गुणी ब्राह्मण हो, यानी यूँ तो परमात्मा है। नहीं, एक जन्मत जात और कर्म का ब्राह्मण, हाँ, उन दोनों बातों में कही। जैसे आपने रोहिला साहब ये तो आपने पता नहीं, शास्त्र नहीं पढ़े आपने। ये 3 वर्ण दूज हैं। दूज को जानता है क्या होता है? क्या दूज? हाँ बताओ। दूज बताओ, आप बताओ क्या होता है दूज? नहीं देखो, शब्दों का, अलंकारित शब्दों का विश्लेषण हर कोई नहीं कर सकता, जरूरी नहीं है ये चीज़, लेकिन भाव को हर कोई जान लो ना। हाँ बात वही। भाव कैसे समझोगे जब अर्थ अक्षर ना जानते तो? नहीं, ये तो आपने दो बात अक्षर सुनो, अक्षर बोले जाएंगे जब बस उसका भाव और लक्ष्य अर्थ पड़ेगा। तो वही बात, जैसे आपने एक बात बताई थी कि वजह से पानी का एक कुआं चल रहा है, तो शब्दों का और भाव का अलग अलग है। लेकिन जैसे शब्द तो आपने बोल दिया, मैं बोल रहा था कि भाव को तो हर कोई समझ हाँ। सकता, शब्दों के बारे में ना भी चल सका कोई ना, शब्द तो हर कोई समझ लेगा, क्योंकि शब्द तो प्रत्यक्ष है, व्यवहार काल में है। बोल के बता दिया भैया तार पड़ी है, समझ ले तू। लेकिन भाव अर्थ, इस तार का भाव अर्थ वो है क्या कार्य क्या करती है, कौन सी तार है, कैसी तार है। तार भी तो कई किस्म की है ना, एक किस्म की थोड़ी है तार है। मैं स्पष्टीकरण दूँ, जैसे आपने रोहिला साहब के बारे में बताया ना कि जैसे जातवाद का थोड़ा अलग है। मैं किसी भी देख भाई सुन, तेरी मानत घोड़ी हूँ भैंस, तो वकालत तो होती है बहुत बार है, और वकालत ना तो कर सकता कोई, ना उसना हरा सकता कोई, क्योंकि वकील हारे नहीं। वैसे गवर्नमेंट अब अफसर अपनी मर्जी उनकी दोनों ही सुनकर हैं और फैसला ले लेता है, लेकिन वकील हारते नहीं आपस में। लेकिन ये बात मान ले कि नीच ब्राह्मण नीच है, लेकिन आपसे हमारे से उत्तम है। ये स्पष्ट करो आप, ये चीज़ स्पष्ट करो कैसे? अगर तू मानना तो कर दूँ। नहीं, मेरा मानना नहीं, मैंने कर तो दिया। मेरा एक सवाल तेरी समझ में कोई नहीं आई, मैंने उदाहरण दे कर दिया कि 2 लाल हैं, दोनों की कीमत 9 करोड़ की है, और दोनों लाल है। एक तो कीचड़ में पड़ा है, इसका मतलब एक आवरण महत्व कर है, उसकी कीमत महत्व नहीं कर। आवरण जब तक ना हटा होगा, जब तक तेरे आवरण अज्ञान तेरे ऊपर है, 3 आवरण तेरे ऊपर है। एक बात है ना, एक जैसे महत्व की बात है, एक ढांचा बना दिया। जैसे आपने बताया कि भाई एक लाल है, एक सुनहरे सोने के एक ताबूज में रखा हुआ है, अरे कीचड़ में पड़ा है, तो अच्छा कौन सा लगेगा? इसका मतलब आवरण पसंद करे हैं लोग। आवरण नहीं पसंद किए, स्वाभाविक है वो तो आपने तो ये चीज़ तोड़ी थी, खंडित करी थी। जैसे आपने कहा है कि भाई किसी भी इंसान में मैं होगी, मैं क्यों होगी? क्योंकि उसने कर्म कर रखे हैं। मैं वो लाल थोड़ी मैं करे है। आप भाई देखो, समझने की कोशिश करो, विद्वान बनो। अगर मेरे साथ बहस करनी है, वीडियो बनाना, तो समझो विद्वानता की बात करो। बहस नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप बहस कर रहे हो। मैं पढ़ा लाल में हो सकता है कि मैं लाल हूँ, लेकिन देखने वाले में मैं पढ़ा नहीं है, बराबर देख रहा है दोनों को, और जानता है कि एक कीचड़ में पड़ा है, वो भी कीमत में उतनाए है। उसमें बुद्धिमत्ता के लक्षण तो नहीं हुए ना। एक चीज़ दिख रही है, दिखने में बहुत खूबसूरत है। एक विद्वान इंसान तो गहराई में जाएगा कि इसकी मूल भाव क्या है। विद्वान गहरा जी फिर वाह बात का यार, तू दोनों बात दोगली बात हम बार नहीं। पर विद्वान तो जानता है कि दोनों की कीमत बराबर है, दोनों लाल हैं। हाँ। पर मूर्ख उसका नहीं बातेगा, उसकी चढ़ाड़े का नहीं ना। मूर्ख के गुण है, तो ये संसार मूर्ख है। हाँ, कह सकते हैं ये चीज़, लेकिन जैसे आप महामूर्ख है, तो बात वही होगी ना। एक विद्वान ने जातवाद की तरफ नहीं भागना चाहिए। एक सोने के ताबूज विद्वान कब बात है यार, कमाल की बात करे, मूर्ख बात है। विद्वान तो किसी हमारे मैंने रोहिला साहब को बताया था, तो मैं वही कह रहा था। सुनो, एक मिनट, इसका स्पष्टीकरण में आ गया वापस। जो आपने उदाहरण लिया, स्पष्टीकरण में आ गया। आप एक विद्वान, और चर्चा हो रही थी कि एक कर्म का ब्राह्मण, एक जात का ब्राह्मण, यानी कि एक ये बीच में विवरण था कि किसी भी जात का कोई जीव है वो बात बराबर है। हंस परमात्मा का एक अंश है, ठीक है। वो हंस है, अगर भक्ति मार्ग पर चलाएगा परमात्मा पावेगा, लेकिन नहीं करेगा नहीं पावेगा, तो 84 लाख क्यों नहीं भ्रमण करता रहेगा। तो उस स्पष्टीकरण में आ गया कि भाई 2 चीज़ हैं, एक जात का ब्राह्मण है, एक कर्म का, यानी कि एक हंस, 2 हंस हैं। एक जात ब्राह्मण में चलेगा, एक किसी अलग कुल में चलेगा। आप कह रहे हो कि दोनों में फर्क है। चाहे नीच कर्म का ब्राह्मण है, उसके कदम चुमो फल मिलेगा, लेकिन दूसरा हंस है अदर जात में, मैं कह रहा हूँ कि कर्म बड़ा है। तो आप उसमें आ भी गए कि भाई एक संसार तो मूर्ख है, वो बात जगह उसका है, लेकिन बुद्धिमान तो बराबर रखेगा उन दोनों का मैं तो बराबर है। बुद्धिमान वो ब्राह्मण भी बराबर रखा सब। यही बात ना बोल दी बात यार,
किसी के जो विद्वान है ना, चाहे ब्राह्मण हो चाहे किसी और जात से हो। मेरा ये टॉपिक लेने का मतलब ये था, क्योंकि आध्यात्मिक चर्चा है, आध्यात्मिक चर्चा में जात वर्ण बिल्कुल भाई खत्म बात होना सुनो। चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। आप उस चीज़ को बढ़ावा अरे दे मेरी रहे बात सुने, इस धरती पर तो आकाश में मत जा, पड़ गया तो जेई का कूड़े हो जाएगी, एक एक नस टूट जाएगी। आप ज़मीन पर हो, आकाश पे मत हो। ऐसा तो नहीं हो सके उड़ो कि मत आकाश में। आप में प्रभाव पड़ रहा हो। हाँ, मगर आप नहीं कह सकते, ये तो मान लूँगा तेरी बात, कह ले तू, प्रभाव पड़ रहा है ब्राह्मणों का, क्योंकि मैं ब्राह्मणों से बड़ा किसी को मानता ही नहीं। हाँ, रीज़न ये है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ठीक ठीक। हाँ लेकिन क्या है, आध्यात्मिक दृष्टि कैसी है, सबके लिए महत्व है ना। भाई। ईश्वर देखो, जैसे पहले क्या हुआ करता, आपको तो खूब पता है कि आज के समय में तो संवैधानिक मर्यादा होगी, रूल हो गए, हर वर्ण के इंसान को शिक्षा का महत्व दे दिया है। पहले क्या हुआ करता, केवल और केवल ब्राह्मण वर्ग ही पढ़ा करता और वही शिक्षा का अधिकारी हुआ करता, वही शिक्षा ना, दिया। ये तेरी गलत है। कहाँ लिखा दिखा लिखा दिखा दे। ये बहुत सारे उदाहरण भी हैं। नहीं दिखा, एक लिखा हुआ दिखा दे। देख भाई, वक्तम न तो मानता नहीं मैं, वक्तम तो है बकवाद, अपने पक्ष को जिताने के लिए कुछ भी कर